नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे 3 प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनका अध्ययन अवश्य करें ताकि इस वीडियो में जो समझाएंगे उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले उसका बेसिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर यदि अवयव, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई एक ए मैट्रिक्स है, वो किस प्रकार से है 2x4 हो, तो अवयव में अवयवों की संख्या क्या होगी। यानी एक कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर उसकी कोटि कितनी है 2x4 यानी 2/4 है, तो उसमें अवयव ए में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो अवयवों की संख्या के लिए हमने बेसिक पार्ट में देखा था, पार्ट 1 के अंदर, कि अवयवों की संख्या का जो फॉर्मेट देखा था वो क्या था कि पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, यानी कि जैसे ही हम पंक्तियों की संख्या को और स्तंभों की संख्या को मल्टीप्लिकेशन गुणन करवाएंगे तो हमारे पास उस अवयव में प्रेजेंट एलिमेंट्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसमें पंक्तियों की संख्या तो 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है, अर्थात कहने का मतलब उस अवयव ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 8 एलिमेंट विद्यमान है, 8 अवयव है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब देखिए इसी बात में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 4x4 का एक इकाई अवयव लिखिए। तो देखिए हमने वीडियो 2 यानी जो आपका पार्ट 2 है उसके अंदर देखा था कि इकाई अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स का अध्ययन किया था। तो उसमें हमने देखा था कि इकाई अवयव क्या होता है, यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इकाई अवयव हम किसको कहते हैं, तो इकाई अवयव में क्या होता है कि वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स का मान क्या होना चाहिए, इकाई, और बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। तो अब 4x4 का यानी 4/4, इसका मतलब हुआ 4 पंक्ति होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए। इकाई अवयव को हम सामान्य i से निरूपित करते हैं, i4 का मतलब 4/4 यानी उसकी कोटि का मान कितना है 4x4 का है, तो इसको i4 से निरूपित करेंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1 0 0 0। इसी प्रकार से 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये आपके पास में एक मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कह सकते हैं 4x4 का एक इकाई अवयव। ये इसका मुख्य विकर्ण है, इसका मान कितना प्रत्येक इकाई का, इसमें 1 1 1 इकाई है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इकाई अवयव कहेंगे। इसकी कोटि कितनी हो गई 4/4 हो गई, ये आपका इकाई अवयव। और ये सेकंड क्वेश्चन था, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, समान मैट्रिक्स है। तो इसमें एक स्मॉल a अवयव आया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे को बतानी है। तो हमने इसके सॉल्यूशन में देखा था कि भाई इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स में क्या होता है, समान अवयव। समान अवयव वह अवयव यानी जिनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान, और इनके बीच में इक्वल का सिंबल हमारे को मिल रहा है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है। तो समान अवयव है तो हम क्या कह सकते हैं, इनके संगत अवयव क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं या बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ से इसका a11 अवयव इसके a11 के इक्वल होगा, तो यहाँ से इसको लिखेंगे k प्लस 4 की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, स्मॉल a के इक्वल, यानी इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से मैंने इसको लिखा k प्लस 4 को इसके इक्वल कर दिया। यहाँ से हमारे पास में इसके a का मान प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हम इस k की वैल्यू रखेंगे तो इस a की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी है वो पता नहीं है, -1 इस -1 के इक्वल है, 3 इस 3 के इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से k - 6 इज इक्वल टू कितना है
माइनस का 4। अब देखिए ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा क्योंकि संगत अवयव सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -4 + 6 उधर जाएगा तो आपके पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा, k का मान आ जाएगा 2। k का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो k + 4 यानी k की जो वैल्यू है वो कितनी है, k + 4 = a है। ये आपके पास 2 + 4 = a। तो यहाँ से आ जाएगा a का मान 6, तो जो हमारे को ज्ञात करना था। तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए। यानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें अवयव कितने हैं, 6 अवयव है, यानी 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। संभावित क्रम यानी उसकी कोटि कितनी होगी। 6 अवयवों वाले अवयव को हम कितने प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे को ये सोचना है कि ये 6 किन दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 6, ताकि हमारे को क्या प्राप्त हो जाए, 6 एलिमेंट्स अवयव उसमें प्राप्त हो जाए। तो संभावित क्रम जो है वो इस प्रकार से होंगे। जैसे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 × 6, तो भी हमारे को अब एलिमेंट्स का मान कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 6 × 1, तो भी हमारे को कितना प्राप्त होगा, 6। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 × 3, तो भी कितना होगा, 6। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 × 2, तो भी कितना होगा, 6। यानी ये सभी क्या है, इस मैट्रिक्स की कोटि होगी। किसमें, जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल और केवल 6 अवयव उपस्थित हो, तो उसको हम इन 4 प्रकार के मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। जैसे एक पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्तियां 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तो सभी का गुणनफल, सभी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने मिल रहे हैं, 6 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये इसकी संभावित क्रम हो गए। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा अगला 5वां क्वेश्चन जो इस प्रकार से है कि 2 × 2 क्रम का अवयव जो दे रखा है, उनका दूर कर दी तो हट क्यों। पांचवा क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है कि वे 2 × 2 क्रम का एक अवयव aij जिसकी कोटि आपको कितनी दे रखी है, 2 × 2 ज्ञात कीजिए जिसके अवयव निम्न अनुसार विद्यमान हो। पहली कंडीशन तो अवयव के लिए ये है, दूसरी कंडीशन ये है और तीसरी कंडीशन ये वाली है। यानी एक 2 × 2 2/2 क्रम का अवयव हमारे को ज्ञात करने, जिसके एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट के लिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए मैट्रिक्स है, वो किस प्रकार से है, aij, उसकी कोटि कितनी है, 2 × 2 है। ठीक है। अब देखिए 2 × 2 के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स के अंदर 2 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होंगे। तो यहाँ हमारे को पहले इसका पहला एलिमेंट्स a11 a12 a21 a22 2 × 2। अब ये मैंने अवयव किस प्रकार से लिए हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी, पार्ट फर्स्ट को आप देख सकते हैं। यानी यहाँ क्या है, a11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब यहाँ पर पर्टिकुलर इन सभी अवयवों का मान निकालेंगे, यहाँ कितनी संख्या आएगी, यहाँ कितनी आएगी, यहाँ कितनी आएगी। तो इसके लिए पहले में कंडीशन ये दे रखी है कि भी aij है, aij है 2i - j बटा 3i + j। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ 1 1 तो इसका मतलब i का मान भी 1 हुआ और j का मान भी 1 हुआ। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 2 × i की जगह 1 - j बटा 3 × i की जगह 1 + 1। तो यहाँ पर आपके पास मान कितना आ जाएगा, 2 - 1 बटा 3 + 1, यानी कि a11 जो एलिमेंट है उसका मान आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास किसका मान आया, a11 एलिमेंट्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार से किसकी निकालेंगे, a12 एलिमेंट्स की। तो a12 एलिमेंट्स के लिए क्या लिखेंगे, ij की कंडीशन यही रहेगी, i का मान 1 हो जाएगा और j का मान
2 हो जाएगा, तो इसमें रखेंगे तो ये आपका 2 का 2 i की जगह कितना रखना है 1 माइनस j की जगह 2 बटा 3 इंटू आई की जगह कितना रखना हमारे को 1 रखना है प्लस j की जगह 2 रखना है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 बटा 3 प्लस 2, तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा A12 एलिमेंट्स का मान आ जाएगा 0। इसी प्रकार से A21 एलिमेंट्स का मान निकालेंगे तो i का मान 2 और j का मान 1, इस कंडीशन के अंदर हम यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में देखिए 2 का 2 i का मान 2 माइनस j का मान कितना आपके पास में i का मान है 2 और j का मान कितना है 1, तो ये यहाँ पर लिख दिया बटे में 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 माइनस 1 बटा 6 प्लस 1 यानी 7, तो ये आपके पास 821 एलिमेंट्स का जो मान है वो हो जाएगा 3/7। अब हम निकालेंगे इसके अंदर 822 एलिमेंट्स का मान, इसका 822 के लिए i का मान भी 2 हो गया और j का मान भी 2 हो गया, इस कंडीशन में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू आई की जगह 2 माइनस j की जगह 2 बटे में 3 इंटू 2 प्लस j का मान भी 2 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2, तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा 2 बटे में 8 यानी 822 जो एलिमेंट है उसका मान आ जाएगा 1/4। तो ये हमारे पास चारों एलिमेंट्स के मान आ गए, तो यहाँ लिखेंगे अतः अवयव A क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को इन एलिमेंट्स 2 क्रॉस 2। A11 का मान कितना आया, A11 का मान आया 1/4, तो ये आपके पास 1/4। A12 का कितना आया 0, तो ये 0। 21 का कितना आया 3/7, तो 3/7। 22 का कितना आया 1/4, तो 1/4, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है। यानी 2 क्रॉस 2 का क्रम का एक अवयव है, उसकी कोटि है जो 2/2 है, तो इसके अवयव पहली कंडीशन में ये है, दूसरी में ये है, तीसरी में ये है। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन को लेके सोल्व किया है उसी प्रकार से ये होगा और उसी प्रकार से ये होगा, यानी i और j का जो मान होगा वो इसमें रखेंगे, इसी प्रकार से i और j का मान होगा वो इसमें रखते जाएंगे। तो ये पहले इस प्रकार की आपको मैट्रिक्स माननी है, फिर उसमें 1 और 2 के मान i और 2 के जो j के मान है वो इसमें आप रखते जाएंगे, तो अलग अलग आपके पास आंसर आता जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एक 2 क्रॉस 3 क्रम का एक अवयव एक मैट्रिक्स है aij = 2 क्रॉस 3 ज्ञात कीजिए, यानी वो मैट्रिक्स हमारे को ज्ञात करना जिसके अवयव है वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इधर देखिए कि इसके अंदर 2 क्रॉस 2/3 यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स में 2 तो पंक्ति और 3 स्तंभ होने चाहिए, तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे माना हुए मैट्रिक्स वो इस प्रकार से है कि A11 यानी 2 पंक्ति बनानी है, A12 A13, तो ये आपका हो जाएगा A21 A22 A23, ये आपने को एक अवयव मान लिया, लेट्स कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसकी कोटि कितनी है 2/3 है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इनके प्रत्येक एलिमेंट्स की मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको दे रखा है कि इसके अंदर जो अवयव है वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो देखिए इसके अंदर पहला कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन है aij = 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 2i - 3j, तो ये हमारी कंडीशन है। अब इस कंडीशन की सहायता से इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल करके इसमें वापस रखेंगे तो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए जैसे हम निकालेंगे पहला अवयव है 1 1, तो इसका मतलब इसके साथ कंपेयर करवाते हैं, तो i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, तो जहां इसमें i है जहां j है दोनों की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो A11 एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 2 इंटू i का मान 1 माइनस 3 इंटू j का मान भी कितना है 1, तो इसको सोल्व आउट करते हैं तो 1/2 2 माइनस 3, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 माइनस 1। अब देखिए ये -1 है, यहाँ इसका मॉड्यूलस लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। किस एलिमेंट्स की हुई है, A11 एलिमेंट्स के लिए।
इसी प्रकार से अब हम इसमें कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, सेकंड एलिमेंट A12। A12 एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसमें A12 एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे तो i का मान 1 है और j का मान 2 है, वो इस कंडीशन में रखेंगे। तो 1/2 मॉड्यूलस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू जे का मान कितना है, 2 है। तो इसमें रखने के बाद सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/2 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 4, तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2, यानी इसका मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव मान प्राप्त होगा। तो ये आपके एलिमेंट्स 1 2 की वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से हम इसके अंदर A13 एलिमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 13 एलिमेंट्स की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, तो i का मान कितना इसमें A1/2 वो इसमें रखेंगे। तो आपके पास मॉड्यूलस 2 इंटू i का मान 1 माइनस 3 इंटू जे का मान, j का मान है 3, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 2 माइनस 9, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू -7, और ये आपके पास हो जाएगा 13 की वैल्यू 7, जो माइनस में मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 13 एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार से हम 21 22 23 की निकालते हैं। तो 21 के लिए i का मान कितना है, 2 है, और j का मान कितना है, 1 है। तो ये 1/2 इस कंडीशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, यानी i और j का मान इसमें रख दिया। तो आपके पास वैल्यू प्राप्त होती है 1/2 4 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 1, तो यानी कि 821 एलिमेंट्स, यहाँ 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब हमारे को निकालना है 822 एलिमेंट्स की वैल्यू। तो अब इसमें देखिए 822 एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे तो i का मान भी यहाँ पर 2 है और j का मान भी 2 है, तो वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास में है 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, और यहाँ से इसकी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1/2 4 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 2, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 इंटू 2 2 की, यानी A22 एलिमेंट्स का मान 1 कैसे आया कि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, वहां का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 2 3 एलिमेंट्स की। तो ये आपके पास में है 2 3 एलिमेंट्स। तो इसमें i का मान कितना होगा 2 हो गया, j का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो वो वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमारे पास में हो जाएगा 1/2 2 इंटू i का मान 2 माइनस 3 इंटू j का मान कितना है 3 है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5, और माइनस का तो मॉड्यूलस इसको पॉजिटिव में चेंज करेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 5/2। ये इन सभी एलिमेंट्स का मान निकाल लिया। तो इन सभी मानों को वापस हम इसकी जगह रखेंगे तो हमारा ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, अतः अवयव ए के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को रखेंगे 2/3, और यहाँ 1 1 एलिमेंट्स था तो 1 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/2, तो 1/2, और 1 2 की कितनी आ गई 2, और इसकी कितनी आई 1 3 की 7/2, फिर वैल्यू है 1/2 1 और 5/2, यानी इन सभी अवयवों की वैल्यू ये उठा करके इनकी जगह रखी, तो ये हमारा ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गया जो आपको ज्ञात करना था। हमेशा ध्यान रखें आप कि जो भी 2/3 का है 2/4 का है तो 2 का मतलब पहले लिखा हुआ उतनी पंक्ति लेनी है, बाद में लिखा उतने स्तंभ लेने हैं, और इस जो फॉर्मूला दिया हुआ रहता है उसकी सहायता से आप प्रत्येक एलिमेंट्स का मान निकालते हैं। i j के मान रखते जाओ, सबके मान आ जाएंगे और सबकी जो वैल्यू है वापस उसमें रखते आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोई एक मैट्रिक्स है, दोनों जो मैट्रिक्स दे रखी है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसमें a और b की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है। तो अब इसमें देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम इसमें जानते हैं, हमने देखा था कि समान मैट्रिक्स के संगत अवयव इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हमारे को जो दे रखा है वो है a प्लस बी, और यहाँ है आपका 2 7 ab माइनस 3 4। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या दे रखा है, इधर
6 7 माइनस 3 2 8 4, ये आपको दे रखा है गिवन दैट्स दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे, यानी समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं, तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो a प्लस बी जो आपका एलिमेंट्स है वो, यानी कि यहां पर जो दे रखा है a प्लस 6, अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, इसमें ये हमारे को दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो इसमें a और b की वैल्यू हमारे को बतानी है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो समान मैट्रिक्स जो इक्वल मैट्रिक्स होती है उनके संगत अवयव समान होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी 2 7 ab माइनस 3 4, और इधर हमारे पास में है 6 7 माइनस 3 2 8 4। अब संगत अवयव दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये आपको दे रखा है, इसके बाद में हमारे को क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हम इनके संगत अवयव भी समान होते हैं, तो यहाँ से देखिए ये अवयव इस अवयव के इक्वल होगा, 1 1 अवयव 1 1 के इक्वल, तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी हमारे को 6। अब देखिए 2 का 2 7 का 7, ए बी का मान किसके इक्वल में है, ए बी का मान इस 8 के इक्वल में है, और बाकी एलिमेंट्स सभी इक्वल है, -3 तो -3 4 तो 4, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर में जैसे ही b की वैल्यू निकालूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी 6 माइनस a, इसको ट्रांसफर किया तो ये मेरे पास में b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ab किसके इक्वल में है, ab का मान है 8 के इक्वल में, तो अब समीकरण 1 से b का मान रखने पर, समीकरण a से b का मान रखेंगे तो ये a का a, b का मान क्या है 6 माइनस a इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 6a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको माइनस से गुणा करवाया तो ये एक इक्वेशन प्राप्त हो गई, द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा a का मान, तो यहाँ से देखिए इसको टुकड़े करके सरल कर सकते हो, -4a माइनस 2a वापस 6a हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में 8a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम a, तो ये हो जाएगा a माइनस 4, और यहाँ से माइनस का 2 लिया तो ये a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी a माइनस 4 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो a का मान आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा a का मान 2। जब a बराबर 4 हो तो समीकरण 1 से, यानी जब a का मान 4 है वो समीकरण 1 में रखेंगे तो b का मान कितना आएगा, तो b बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, a की वैल्यू रखी तो b का मान प्राप्त हुआ 2, ठीक है। इसी प्रकार से जब a का मान 2 हो तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर a से लिखेंगे कि ये आपका b इज इक्वल टू 6 माइनस a की जगह कितना यूज लेना है 2, तो हमारे पास b का मान आ जाएगा 4, अर्थात a और b की वैल्यू हमने निकाल दी। किस प्रकार, आठवां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो x y z व इस p का मान आपको बताना है। तो देखिए हमने अभी देखा था इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की
तुलना करने पर। तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो इसका फर्स्ट अवयव इसके फर्स्ट अवयव के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 4। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अब देखिए इसी प्रकार से ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ x और y दो अज्ञात चर राशियां हैं, तो मान ज्ञात करने के लिए x का मान हमारे को पहले से पता है, यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 6। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। इसी प्रकार से ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, -x प्लस जेड की वैल्यू -4 के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस का माइनस, x की वैल्यू 2 प्लस जेड इज इक्वल टू -4। तो जो z की वैल्यू है वो -4 प्लस 2 पक्षांतरण किया तो z का वैल्यू है वो हमारे को प्राप्त हो गया -2। इसी प्रकार से ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3y माइनस 2p इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पहले से ज्ञात है, वो यहाँ पुट कर देंगे, p की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू -1 माइनस 2p इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हमारा -2p इज इक्वल टू, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये आपका +3 -2p इज इक्वल टू 6 और -2p यानी p इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2। और ये आपके पास p की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी -3। तो यहाँ लिखेंगे अतः x y z के जो मान प्राप्त हुए हैं यानी x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -2 और p इज इक्वल टू -3 प्राप्त हुए हैं। अतः आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जो दो मैट्रिक्स इक्वल है उनके संगत अवयवों की आपस में तुलना करवा दो। तुलना संगत अवयव जो होते हैं वो समान होते हैं, तुलना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 9 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हमारे पास में कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c के किन मानों के लिए अवयव a तथा b समान अवयव, यानी इन a b c के क्या मान हमारे क्या वैल्यू आएगी जिस कारण से अवयव a और b क्या हो जाए, समान अवयव हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, a व b समान अवयव है तो होने के लिए, यानी कि a और b समान अवयव होंगे तो दोनों को इक्वल करेंगे, फिर हम इनके स्मॉल a b c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a -2 3 2c 12c b + 2 bc की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, b c 6 6b स्मॉल a 3b। अब देखिए हमारे को क्या बोल रहा है, स्मॉल a b c की वैल्यू निकाल दो ताकि दोनों अवयव क्या हो जाए, इक्वल अवयव समान अवयव हो जाए। तो यहाँ से ये एलिमेंट्स इसके इक्वल मिलेगा और ये एलिमेंट्स इसके इक्वल मिलेगा। तो इसमें देखते हैं a -2 किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे को कोई एलिमेंट्स की अभी वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है 3। और यहाँ आपके पास में c है तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 प्राप्त हो जाएगी c की वैल्यू। यानी सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है, सेकंड नंबर पर c है। तो c की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से 2c यानी c की वैल्यू आपके पास में यहाँ मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 12c का मान किसके इक्वल होगा, 6b के। तो यहाँ से लिखेंगे 12c इज इक्वल टू 6b, यानी समान अवयव है तो संगत अवयवों की तुलना हम यहाँ करवा रहे हैं। तो इनके संगत अवयवों की तुलना करवाई, ये एलिमेंट्स इसके इक्वल, c की वैल्यू डायरेक्ट 3 प्राप्त हो गई। अब a और b की वैल्यू आगे की स्टेप में निकलेगी, इसको डाल देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए c की वैल्यू पुट करेंगे तो c का मान रखने पर c का मान रखेंगे तो आपके पास c का मान है 12 × 3 इज इक्वल टू 6b। तो b इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 12 × 3 यानी कि 6। आपके पास में आ जाएगा b का मान
6, यानी यहाँ से ये 2 बार कैंसिल और 3 इंटू 2 का मान हो जाएगा 6। अब देखिए बी आ गया, सी आ गया, ए निकालना है तो बी का मान समीकरण 1 में रखो। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपके पास a माइनस 2 और b का मान 6 है, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो a का मान प्राप्त हो गया, b का प्राप्त हो गया, c का हो गया। तो abc के लिए पूछ रहा था। अब abc की जैसी वैल्यू हम इन दोनों में रखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखिए a का मान कितना प्राप्त हुआ, 8 माइनस 2, ये आपका 3, 2 इंटू सी का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। और यहाँ हमारे पास में 12 इंटू सी का मान कितना है, सी का मान है हमारे पास में 3, तो ये 3 रखो। इसी प्रकार से बी का मान कितना आया, बी का मान 6, तो 6 प्लस 2। और यहाँ से देखिए बी और सी का गुणनफल करवाना है, तो ये आपके पास 6 इंटू 3। और इधर इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स में बी का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 3, और ये हमारे पास में ऑलरेडी कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 6 इंटू बी का मान कितना है, बी का मान 6 है। इधर आपके पास ए का मान कितना आया है, 8 प्राप्त हुआ है। 3 इंटू बी का मान 6, तो यहाँ से हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 6, 3, 6, 36, 8, 18, और ये वैल्यू आ जाएगी 6, 3, 6, 36, 8, 18। तो यानी कि ABC के जैसे ही मैंने वैल्यू रखी है तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई, समान मैट्रिक्स हो गई। तो यही हमसे पूछ रहा था कि भाई ABC के किन मानों के लिए, तो A का मान कितना आ गया हमारे पास में 8, B का 6 और C का मान 3। कैसे निकाले, दोनों मैट्रिक्स समान है तो संगत अवयव इक्वल होते हैं। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने 3.1 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है, इसके एग्जाम्पल आपको मिलाने हैं और पूरा चैप्टर की नोटबुक में आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। धन्यवाद।